तो ये कौन सी आश्चर्य की बात है? ये तो होना ही था। आप इतिहास गवाह है, पिछले 10 साल का आप देख लीजिए, जहां भी देश में इलेक्शन चला, वो मुख्यमंत्री ताकत माने ममता बनर्जी के यहाँ रेड करने चले गए। छत्तीसगढ़ में भी रेड करने चले गए। या तो ईडी पहुंच जाएगा या तो हम पुलिस से हम गिरफ्तार करवा लेंगे किसी ना किसी बहाने पर। ये तो नए तरीके हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी नज़र इन बातों पे भी, इन मुद्दों पे भी रखना चाहिए कि इलेक्शन चालू है, आप पुतलों को हम ढक देते हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो हम आम जनता को तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, मगर हमें समझ में आती है जो राजनीति में है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल क्या अलायंस को डिसाइड करना हो कि उन्हें क्या करना है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि अलायंस को एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा केस है वो अप्रूवर के स्टेटमेंट पर है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। ये नई कौन सी बात है? भाजपा का सारा हर कदम मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। या तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर लेंगे क्योंकि वो डर गए कि कांग्रेस दिन पर दिन इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, या तो ऐसे कुछ हरकत कर ही लेंगे। अब डेमोक्रेसी को बचाने का आप छोड़ दीजिए, अपने आप को बचाने का सोच लीजिए। और इंडिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो लोग बैठेंगे बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, ये हर मुख्यमंत्री का बात है कि आपके दरवाजे पे, आपके चौखट पे ये लोग पहुंच जाते हैं, चाहे कारण हो या ना हो। अपना मन अपना मर्जी। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अब डिमांड वो जो मर्जी वो डिमांड करते रहेंगे। यही है कि रोज रोज हमें ये नजर आ रही है, एक मापदंड बन गई कि कितना भाजपा डर रही है। अब की बार 400 बार रहने दो यार, होने वाली बात नहीं है। The minister says it is the first time that a sitting CM has been arrested by central government in the country history. This is the first time after the announcement of Lok Sabha election, the national convener of National Party has been arrested. Are we surprised? I'm not surprised, because this has been the modus operandi of this government. For the past 10 years, if you look back, you will see that in every state where there is a strong chief minister or a non-BJP government, the central government will make sure either the ED reaches or they have some other. Now the ED reaching and raiding people next to the chief minister has become a little passé. People know. ये तो होना ही था. But now the new step is that we will arrest a sitting chief minister. I wish the EC would focus on such matters, because this is not a free and fair election. When you, after the poll schedule has been announced, how do you arrest a sitting chief minister and then say it's a free and fair election? This is oxymoron. It doesn't happen. It's not happening. There is no free and there is no fair election. Anyway, BJP doesn't understand words like that.